लगता है कमरे में। माँ जी, माँ जी। हाँ बेटा। वो मैं ये कह रही थी कि कल बताओ। मतलब कल से नवरात्रि लगने वाले हैं और वो तो है। इसका सामान वामान भी लेके आना है, क्योंकि चार्ज तो आप ही के हाथ में रहता है। तो क्या हो गया बेटा, तू भी तो मेरी बेटी है। चार्ज मेरे हाथ में रहे या तेरे हाथ में रहे, तू मुझे बता किस चीज की जरूरत है, वही आ जाएगा। नहीं मम्मी जी, मैं वो कह रही थी कि अब थोड़ा आपको भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। मैं छोटी छोटी चीजों के लिए आपसे पैसे मांगूंगी, मुझे अच्छा नहीं तो लगता। बेटा क्या हो गया, बहुएं होती किस लिए है ना, सासू माँ से मांगने के लिए, कहने के लिए। बेटा मैंने तो तुझसे कभी मना नहीं किया, जो तू मंगाएगी वो मंगा दूंगी मैं, बता। अब माँ जी वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन कुछ पर्सनल चीज अपनी भी ऐसी होती है जो मैं हर चीज के लिए तो आपसे नहीं कह सकती ना। तो बेटा मैंने मना कब किया है तुझसे, तुझे क्या चाहिए तू बोल, तो सही। पैसे चाहिए, पैसे के लिए बोल। कोई चीज चाहिए उसके लिए बोल। तू तो बेटी की तरह है मेरी, तू कह सकती है ना उससे। हाँ वो तो बात सही है मम्मी जी मैं आपकी, लेकिन मैं ये कह रही थी कि हाँ ये भी बता दीजिए मुझे कि मुझे ही दे देती आप पैसे, मैं ही चली जाती बाजार। तू मुझे लिस्ट बना कर दे देना, मुझे बता दे क्या क्या चाहिए, मैं मंगा के दे दूंगी तुझे। चलो पर्सनली तौर पर पैसे पैसे का तू क्या करेगी, चल तू मुझे लिस्ट बना कर दे दे, मैं ले आऊंगी सब सामान। और मैं हूं तब तक क्यों, क्या उस बात की फिक्र है, सासू माँ है ना अभी तेरी। अब घर को संभाल और लिस्ट बना के पहुंचा दियो, मैं ले आऊंगी सारा सामान, ठीक है। जा अपना काम कर। अरे वो नाश्ता तैयार कर दिया, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है यार। जल्दी थोड़ा फटाफट नाश्ता लगा दो टेबल पर और मैं घर के निकल जाता हूँ। हाँ क्या हुआ, कोई बात की टेंशन है क्या? तुम्हें क्या हो सकता है, तुम तो एकदम टेंशन फ्री हो। तुम्हें बस टाइम से नाश्ता चाहिए, टाइम से टिफिन तैयार चाहिए। बाकी की सारी जितनी भी घर की टेंशन है वो तो मैं रहती हूँ पूरा दिन। मुझे पता है मैं क्या क्या झेलती हूँ इस घर में, क्या क्या। खैर मैं क्या ही बोलूं, है ना। अरे एक रुपये भी, एक की भी जरूरत पड़ेगी ना तो भी तुम्हारी माँ से मांगना पड़ता है। तक मांगना पड़ेगा ये नहीं, कब तक ये बताओ। इस घर में हम मालिक नहीं है। अब तो मुझे खुद ऐसा लगता है कि हम इस घर में भिखारी बन के रह रहे हैं। मैं भी क्या कर सकता हूँ यार, जब तक माँ जिंदा थी सारी चीजें उनके हाथ में थी, कभी कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन माँ के देहांत के बाद जब पापा ने ये दूसरी शादी कर ली, उसके बाद मैं भी मजबूर हो गया हूँ। जब कर सकते थे, जब तो तुम पे कुछ किया नहीं गया, और अब कुछ कर नहीं सकते, अब रो बैठ के आराम से। एक बात बताऊं तुम्हें, सौतेली माँ सौतेली होती है और अपनी माँ अपनी होती है। अभी तो खाली पैसे का चार्ज आया है इनके हाथ में, लेकिन जब इस पूरी प्रॉपर्टी इनके नाम हो जाएगी ना, तो हम सड़क पे दिखेंगे और भीख मांग रहे होंगे कहीं बैठ के। मेरी बात सुनो, देखो मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये सब कुछ सुधार सकूं और मैं बात करके देखूंगा। तुम परेशान क्यों होती हो? पिछले 2 सालों से कोशिश ही तो करते आ रहे हैं हम, और कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हमारा घर थोड़ी नहीं है। तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी करके ये साबित कर दिया कि तुम और तुम्हारा भाई नाकारा निकम्मे हो। तुम किसी काम के नहीं हो और कोई बिजनेस नहीं संभाल सकते, कोई काम नहीं कर सकते, केवल बस उनकी दौलत पे ऐश कर सकते हो। और अब तो तुम्हारी भी शादी हो गई है और तुम्हारी बीवी को अगर 10 रुपए भी मांगने पड़े ना तो भी तुम्हारी दूसरी माँ से मांगना पड़ता है। हाँ मैं जानती हूँ मेरी बातें कांटे की तरह चुभती हैं, लेकिन मैं भी अपने भविष्य के बारे में सोच रही हूँ। अरे कल को हमारे बच्चे होंगे, हमारा भी तो कोई फ्यूचर है। इन लोगों के सामने हाथ फैलाते रहेंगे, कुछ नहीं हो सकता इनका। पिताजी, पिताजी। अरे हाँ, कैसे आवाज दे रहा है, क्या बात है? नहीं अब कब तक चलेगा ये सब? क्यों, क्या क्या चलेगा, कब तक, क्या हुआ बेटा बता। आपको नहीं दिखाई देता क्या हो रहा है इस घर में? अरे क्या हो रहा है इस घर में? एक एक पैसे के लिए हमें हाथ फैलाना पड़ता है। अरे पूरे दिन बिजनेस हम करें, सुबह के जॉब पर जाते हैं, शाम को घुसते हैं घर में, और उसके बाद सारा पैसा आपके हाथ में देते हैं और आप उस औरत के हाथ में दे देते हैं जो हमारी माँ बना के ले आए हैं आप। वो तुम्हारी माँ नहीं है, हैं? अगर मैं कर लाया हूं उन्हें तो वो तुम्हारी माता जी नहीं है, तुम्हारी माँ नहीं है वो। माँ और? हमारी एक ही थी जो हमें छोड़कर जा चुकी हैं, और आप जो शादी करके लाए हैं वो अपने लिए करके लाए हैं। आप कितना भी उनको अपनी माँ बनाने की कोशिश करते रहिए, लेकिन हम उनको कभी अपनी माँ मानेंगे नहीं। क्या वो तुम्हें जब तुम कोई चीज मांगते हो, उनसे पैसे जो भी कुछ टका मांगते हो, कभी मना करती हैं वो? हो सब कभी मना करती हैं? हाँ
भीख तो मांगनी पड़ती है ना। अच्छा, इसे भीख कहते हैं? अगर माँ बापों से कुछ अपनी जरूरत पूरी कराते हैं तो उसे भीख कहते हैं? हाँ, भीख ही है वो। अच्छा, भीख तो फिर क्या चाहते हो? ये चाहते हो कि हम सब मतलब जो तुम बिजनेस करके लाओ वो सब तुम्हारे हाथ में थमा दें? मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि बिजनेस करके हमारे हाथ में वो सब रहे। हमने आपको अपना आदरणीय माना है और आपके हाथ में ही हमने सारा चार्ज दे रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस औरत के हाथ में ही सारा चार्ज। मैं अपनी जेब में नहीं रखता, वो मेरी धर्म पत्नी है। तुम्हें मालूम है, हमारे पिताजी जब काम किया करते थे और पूरी फैक्ट्री चलाया करते थे, समझे, और हम जाते थे उनके साथ काम करने शुरू से, समझे। पढ़ाई हमने बंद कर दी, हमने अपने पिता का साथ दिया, हाथ बढ़ाया और काम को आगे बढ़वाया उनके साथ, और उनके कंधे भाई कंधा मिला के काम किया हमने, समझे। तब जाके ये इतना बड़ा राज्य बना है, समझे। और तुम चाहते हो कि इस राज्य को बिखेर कर रख दें, समझे। मेरा कहने का पिताजी वो मतलब नहीं है। बस मेरा कहने का मतलब ये था कि देखिए, आपने शादी की, मैं एग्री हो गया, क्योंकि मैं जानता था बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो पति पत्नी के बीच में होती हैं। मैं जानता हूँ अर्धांगिनी से ही आदमी अपनी बात मन की कह पाता है, सारी बातें रख पाता है। लेकिन पिताजी, मैंने आपसे मना नहीं किया था कि आप शादी मत करो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पूरे घर का दारोमदार उनके हाथ में दे देंगे। अच्छा, आपको पता है आपके घर में एक बहू भी है। मुझे सब पता है, मेरे घर में एक बहू भी है, एक मेरा बेटा बाहर पढ़ रहा है, मुझे सब कुछ पता है। मगर जब हम काम करके आते थे ना पिताजी के साथ, और जितनी भी कमाई होती थी वो हम अपनी माता के हाथ में दे देते थे, माताजी के हाथ में, समझे। और जब हम कभी भी किसी को भी जरूरत पड़ती थी तो माताजी से लेते थे। जो तुम चाहते हो ना वो हम समझ गए। तुम ये चाहते हो कि लक्ष्मी के हाथ से सारी दौलत उठा के तुम्हारे हाथ में दे दी जाए और तुम करता धरता बन जाओ और तुम्हारी बहू करता धरता बन जाए, है ना। यही तो चाहते हो। ऐसा हम होने नहीं देंगे, ये हमारे घर की परंपरा नहीं है, हम बिल्कुल नहीं होने देंगे ये। जब तक हम जीवित हैं हम अपनी धर्म पत्नी के हाथ में ही सारी संपत्ति आएगी। पिताजी, हमारा भी तो कुछ हक बनता है इस घर में। हाँ, हक बनता है। जो तुम्हारी जरूरत है हमें बता, हम पूरी करेंगे। कौन कहता है कि नहीं करेंगे तुम्हारी जरूरतें को पूरी हम। और जब तक हम जिंदा हैं जब तक ऐसा ही चलेगा। तो आप क्या चाहते हैं पिताजी? सारी जिंदगी आपके आगे हाथ फैलाते रहे, भिखारियों की तरह आपके आगे भीख मांगते रहे? बड़े बदनसीब हो तुम। अरे खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके माँ बाप उनकी जिम्मेदारियां उठाते हैं और हर जरूरत पूरी करते हैं। तुम भिखारी नहीं हो जाओगे अगर तुम हमसे अपनी जरूरतें बता के और अपनी जरूरतें पूरी करोगे तो भिखारी नहीं कहलाओगे, औलाद रहोगे हमारी। और हम जानते हैं अच्छी तरह से, ये तू अपनी जबान नहीं बोल रहा, ये तेरी बीवी की जबान है। और सुन, जब तक हम जिंदा हैं जब तक हमारा ही राज चलेगा यहाँ। मैं भी देखता हूं कब तक तुम्हारा राज चलता है। उस औरत को इस घर से मैंने धक्के मार कर निकलवाया तो मेरा भी नाम रवि नहीं। यहाँ तक आवाज आ रही थी, बड़ा जम के जलील किया। मुझे भी अपने आप पे तरस आ रहा था कि मैं भी कैसे इंसान की बीवी हूँ जिसकी खुद के घर में कोई इज्जत नहीं है। बस करो अब, कम से कम तुम तो पीछे मत लगो मेरे। तुम्हारे क्या पीछे लगना जब तुम्हारे ही पीछे कोई ना हो तो फिर। हाँ, तुम दुनिया के पहले बेटे ऐसे हो कि सब कुछ होते सोते भी तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है और तुम्हारे बाप का ये सब कुछ। देखा तुम्हारे मुंह पर कैसा तमाचा मारा तुम्हारे बाप ने कस के दूसरी शादी करके। ये साबित कर दिया कि तुम बेटे कम। अब खैर क्या ही कहूं, तुम मेरे पति ना होते। खैर, और हाँ, देखा शर्मा जी के बेटे को? देखा वो कितने बड़े एम्पायर का मालिक है, कितनी फैक्ट्री शोरूम। देखा ही होगा शर्मा जी के बेटे को तो। खैर, और उसके आगे पीछे इतने सारे बॉडीगार्ड घूमते हैं उसकी हिफाजत के लिए। और पता है उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने अपना हिस्सा ले लिया अपने बाप से। उसमें इतनी ताकत तो है, उसमें इतना दिमाग तो है, तुम में तो इतना भी दिमाग नहीं है। अरे कम से कम शर्मा जी के लड़के की तरह तो बनो। और हाँ, तुम्हारे हाथ में तो पूरा चार्ज है, लेकिन कभी तुमने सोचा कि मैं अपना भी एक पर्सनल अकाउंट बनाऊं? लेकिन नहीं, तुम्हें तो ईमानदार बेटा बनना है, बहुत संस्कारी आदर्शवादी बेटा बनना है,
जो सारा पैसा जितना भी कमा के अपने बाप के हाथ में थमा देते हो लाके। तुम्हारा छोटा भाई पिताजी जो है उसे हजारों रुपए भेजते हैं, लेकिन कम से कम वो अपना फ्यूचर तो बना रहा है वहां रह के। पढ़ तो रहा है ना वो। पढ़ रहा है? अरे मैंने अभी क्या कहा, कम से कम वो फ्यूचर तो बना रहा है अपना, लेकिन तुम पे तो अपना फ्यूचर बनाने के बाद भी फिर सारा बिगाड़ दिया तुमने। तो तुम क्या सोच रहे हो कि इतने बड़े घर में आलीशान मकान में रह के तुम्हें लगता है कि इस पे इतनी पूरी प्रॉपर्टी का मालिक मैं बनूंगा? ये अपने दिमाग में से ये गलत फहमी निकाल देना, इतना ध्यान रखना। और हाँ, मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम्हारे माँ बाप के सामने मैं हाथ फैलाऊं। मैंने तुम्हारे दम पे शादी की थी। एक औरत आती है अपने आदमी के पैरों से, समझ में आ गई ना? मुझे तुम्हारे घर वालों से कोई मतलब नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, जब तक तुम्हारे घर वालों से मतलब है। जब मैं तुम्हारे साथ से हट जाऊंगी तो मुझे ना तो तुमसे मतलब, ना तुम्हारे घर वालों से मतलब। मैं भी किस इंसान के सामने बक रही हूँ, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। 4 साल हो गए हमारी शादी को, जब से लेके अब तक कुछ नहीं कर पाए, तो अब क्या खाक करोगे? तुम जैसे से तो उम्मीद ही लगाना बेकार है। तुम तो एक काम करो, चूड़ियां पहन लो, घर में बैठ जाओ, ठीक है? मुझे कोई बाहर जॉब ढूंढनी पड़ेगी, वो भी किसी और के यहाँ मैं नौकरी कर लूंगी, ठीक है ना? अगर वो भी नहीं होता है तो किसी गंगा वंगा में डूब जाओ जाके। अपनी भी जलील करने लगे, अपनी भी बेइज्जत करने लगे। कहती भी सही है, क्या है मेरे पास? सब कुछ उन्होंने अपने पास जमा कर रखा है। उस कल की नई आई हुई औरत के आगे अपने बेटों को भिखारी बना रखा है। इससे अच्छा तो मैं किसी और की नौकरी कर लेता तो शायद मेरे पास अपना कुछ पैसा होता, लेकिन यहां तो खुद मालिक होकर भी भिखमंगे बने हुए हैं। अब नहीं होगा ये, अब नहीं होगा। अब ऐसी चाल चली जाएगी कि खून के आंसू रोएंगे सब, खून के आंसू। अरे मम्मी, पापा, अरे कहाँ गए सब लोग? मम्मी, अरे मेरा बेटा आ गया। और ठीक है आप मम्मी? तू ठीक है? हाँ मैं एकदम तू ठीक तो हूँ। बड़ा कमजोर हो गया। कुछ खाता पीता था या नहीं? नहीं खाता हूँ, पर अब तुम्हें पता तो है कि बाहर जाके इस तरीके का खाना कहाँ मिलता है जैसा घर में मिलता है। मैं तो तरस गई बेटा तुझे देखने के लिए। और पढ़ाई वढ़ाई कैसी? सब एकदम बढ़िया? अच्छी चल रही। हाँ, किसी चीज की कोई प्रॉब्लम? आपके होते हुए और प्रॉब्लम? बेटा मैं तो तरस गई तुझे देखने के लिए। अरे कितनी याद आई तुझे पता है? तूने तो मुझे याद नहीं किया होगा ना? नहीं, मैंने याद किया। मैं हर रोज वहाँ अपनी माँ को याद करता था, पर मम्मी आप दरअसल अब देखो छुट्टियां पड़ गई हैं तो फिर चल अच्छा, अब तो रहेगा ना मेरे पास? हाँ अब तो तकरीबन 2-3 महीने तक तो आराम से मैं यहाँ रहूंगा। और हाँ वो पिताजी कहाँ हैं और हाँ। भैया किधर है? भैया बेटा बाहर गए और पिताजी अंदर बैठे हैं। तो चल मैं तुझे मिलवाती हूँ। चल, चल चल। आओ बेटा, बैठ बैठ जा बेटा। देख पापा जी, अरे विक्की, आपका और बेटा आ गया। अरे क्या अभी आया बिल्कुल? हाँ पिताजी अभी अभी आया। अच्छा सुनो, आप दोनों बाप बेटे बातें करो। मैं कर रहा हूँ। नाश्ता हाँ, ले हाँ, आऊं आप लोगों के लिए। तू ठीक है। क्या खाएगा बता? अब मेरी तो आप पता है अरे आपको। बता ना, बता अपनी माँ को बता, अपनी चॉइस चल, ठीक है, मैं ले आऊंगी। बता जल्दी से, मामा क्या बनाया तेरे लिए? चलिए ठीक है, आप दोनों बातें कीजिए, चल। मैं भी नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ देखिए, और पिताजी आप कैसे हैं? हाँ मैं बढ़िया हूँ। पिताजी मैंने सुना था कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी। हाँ बेटा, थोड़ी खांसी खुर्रा तो होती रहती है। अरे नहीं पिताजी, हाँ आप कुछ नहीं कुछ नहीं। और ये बता तू, तेरी पढ़ाई वढ़ाई कैसी चली? हाँ और पिताजी, सब बढ़िया चल रहा है? हाँ सब अच्छी अच्छा। चल रही है। अभी ये अच्छा, 3 अच्छा, महीने की अच्छा। छुट्टी पड़ी थी, तो फिर मैंने सोचा कि इन 3 महीनों की छुट्टियों को मैं अपने घर पर ही। हाँ अरे तूने बहुत बढ़िया किया। और क्या माँ क्या करता 3 महीने तक? कोई कमी तो नहीं पड़ी? नहीं, 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 कोई अगर नहीं। कोई कमी भी हो करे तो देख, या तो अपनी माँ को फोन कर दे कर तू, या फिर तू मेरे पास कर दे। तेरे पास तेरी जरूरत पूरी फौरन पूरी होगी। और वैसे भी पापा मैं अभी आपको पता है, अब तो 3 महीने अब यहीं रहने वाला हूँ, तो अभी कोई जरूरत नहीं है खास इतनी, तो आप चिंता ना करें। हाँ। अच्छा ये बताओ भैया कहाँ है? अरे भैया अंदर ही है और भाभी भी अंदर है। भाभी? अच्छा हाँ हाँ आप हाँ हाँ मैं मिला हूँ उनसे। हाँ मिल ले। ओके आता हूँ मैं फिर आपसे बात हाँ करूँ। हाँ बात कर, चल जब बड़े भैया से मिल के आ। अरे भाभी जी, भाभी, अरे भाभी नमस्ते। नमस्ते।
अब कब आए विक्की? मैं भाभी अभी आया और आज ही आया हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तुमने तो कोई फोन वोन भी नहीं किया। अरे भाभी बस ऐसे ही, अब फोन कैसे करता मैं, आपको पता है कि जब मैं घर ही जा रहा हूँ और फिर मैं अभी कुछ दिनों के लिए नहीं, यहाँ रहने पता गया। नहीं लगी ना कि तुम आज आने वाले हो। सफर से आ रहा था तो मैं यहाँ उतरा तो यहाँ पे ना तो कोई गाड़ी मिल रही थी ना कुछ। आपको पता है कि रास्ता भी कितना टूटा फूटा, बहुत ज्यादा बेकार हो गया रास्ता। अब आपको पता है वहां पर भी बहुत सारे खर्चे रहते हैं, मतलब अगर मैं कहीं जाता भी हूँ तो मेरे पास कोई गाड़ी तो है नहीं। खैर मुझे तो अब किराए से ही करना पड़ता है, जो भी करना पड़ता है। आपको पता है बहुत सारा पैसा खर्च होता है और मेरी तो ये राय है कि मैं एक गाड़ी खरीद लूँ। वैसे आप क्या बोलती हैं इस मामले में? अरे वैसे भी तुम्हारे भैया के पास है तो 800। अरे भाभी कौन सी गाड़ी बोलती हो आप? अभी भैया कितने पुराने ख्यालात के हैं और उसी पुराने ख्यालात की वजह से उन्होंने वो पुरानी गाड़ी खरीदी और मुझे तो अब तक हंसी आती है। आपको लगता है कि मैं ऐसी गाड़ी खरीदूंगा? हाँ, और फिर आपको देख के तो लगता भी नहीं है कि आप उस ख्यालात की होंगी। आप तो मुझे मॉडलिस्ट लगती हैं। वैसे भाभी कुछ राय दीजिएगा, कौन सी गाड़ी लूं? मैं सोच रहा हूँ कि होंडा सिटी वगैरह ठीक रहेगी। पैसे तो आपके पिताजी को खर्च करने हैं, मुझे थोड़ी नहीं, और भाभी। चलानी तुमको है। अरे मैंने आपको पैसे के लिए थोड़ी बोला है, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए गाड़ी कौन सी अच्छी रहेगी। और भाभी देखो, पिताजी ने 1 लाख रुपए दिए थे मुझे गाड़ी खरीदने के लिए। अब मतलब अब पता है आपको कि समय कैसे गुजरता गया और वो सारे पैसे भी मेरे पास से खर्च होते चले गए। अब बाइक वाइक का जमाना रहा नहीं, अब कौन बाइक वगैरह खरीदे। मैं तो सोच रहा हूँ अब सीधा सिंपल एकदम बढ़िया गाड़ी, लग्जरी गाड़ी खरीदी जाए, 4 व्हीलर, जिसमें कि पूरी फैमिली लॉन्ग ड्राइव पे चले या कहीं भी हम घूमने जा सकते हैं अदर अदर जगह। तुम्हारे भैया को देखा, बेचारे वही 4 साल से उसी गाड़ी को लेके घसीट रहे हैं। वैसे भाभी लेकिन कभी उन्होंने नहीं कहा अपने पिताजी से। तो एक सपना भी है कि मैं आपको भी घुमाने ले जाऊंगा। भैया तो कहीं ले जाते अरे नहीं आपको। विक्की, हाँ बेटा काफी देर हो गई, वो मैंने तेरा नाश्ता तैयार कर दिया, नाश्ता वास्ता कर ले, मैंने तेरी सब फेवरेट चीजें बना दी। अरे मैं भूल गया मम्मी, मैं तो आपको पता है कि मैं पिताजी से बोल करके आया था, मैंने कहा भैया और भाभी से मिलाओ। अब भैया तो है नहीं। हो गई भाभी से बात? हाँ हो गई, मुलाकात हो गई? हो गई। हो गई बेटा। हाँ, देवर से मिलकर बैठे तो बहुत खुशी हुई होगी तुझे, है ना? चलो तो फिर खाना खाते हैं। भाभी को भी लेके चल। चलो भाभी, मैंने सब फेवरेट बनाया था अभी मतलब खाना मेरे उनका। साथ। अब नहीं देखो नहीं माँ जी, वो मुझे उनके कपड़ों पे प्रेस करनी है, उनकी तो थोड़ी मीटिंग देर है। बात कर लियो ना। आप चल चलिए, ना। आप चलिए, मैं आती देखो, एक तो देवर इतनी सालों बाद आया है और उसके बावजूद भी आज पहले दिन में पहली बार आप मेरे साथ बैठ के खाना भी नहीं खा सकती तो मेरा छी। बेटा आया है और तू तो भाभी है उसकी प्यारी। फिर आप चलो। अरे माँ जी, आपका बेटा इतने दिनों में आया, हाँ। मुझसे ज्यादा तो आपको, आपकी जरूरत है उसे। प्यार बेटा वो मुझे करता है ना, उससे भी ज्यादा तुझे करता है। Yes. तू उसकी बड़ी भाभी है और भाभी तो माँ की तरह होती है। सोचती क्यों नहीं है? आप चलो ना। अच्छा, अगर तेरा काम है तो तू फ्री होके जल्दी आ जा। अरे नहीं, अरे फ्री होके क्या अभी लेके चलता हूँ मैं। अरे चलो। मेरी बात सुन, अरे चलो ना। रुक तो सही, मुझे उनके कपड़ों पे प्रेस करनी है और आप लोग चलिए। चल विक्की, और तू प्रेस करके आएगी ना? जी ठीक है, आप जैसा चलो आज, लेकिन आ जाना। चलो। अरे रवि, बेटा रवि। जी माँ जी। अरे बेटा, मैं ये कह रही थी, अब तेरा काम फ्री हो गई तू, और मैंने तुझे नाश्ते के लिए बुलाया था ना। मम्मी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था तो मैं थोड़ा सा लेट गई थी। तो मुझसे कहती ना, मैं तुझे दवाई वगैरह दिलवा लाती। क्यों परेशान रहती है इतना? अरे नहीं, इतनी ज्यादा सर में दर्द नहीं था कि मुझे दवाई खानी पड़े। अच्छा, रवि बस कहाँ गया है? कुछ पता है रवि के बारे में? मुझे बता कर नहीं गए, पता नहीं कहाँ गए, वे निकल गए, बस थोड़ी देर हुई है। मुझे क्या काम था? बस ऐसी जरूरी काम था। तुझे पता ना, बिक्की अभी कॉलेज से आया है, उसकी पढ़ाई वढ़ाई पर तुझे पता है कितना पैसा वैसा भी खर्च हो रहा है। लेकिन अब वो छुट्टियों में आ गया तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है। उसको गाड़ी के लिए पैसे दिए थे, वो खर्च हो गए। अब वो थोड़ी गाड़ी खरीदने की कह रहा है, तो मैं सोची थी मेरा रवि आ जाता। हम तो इस बारे में जानते नहीं, हम बुजुर्ग क्या जानेंगे। अब तेरे पापा तो जानते नहीं और मैं भी गाड़ी के मामले में इतना कुछ जानती नहीं हूँ। माँ जी, लेकिन अभी तो तुमने उसे 1 लाख रुपए दिया था और माँ जी फिर उसे 1 लाख रुपए दोगे? नहीं नहीं बेटा, 1 लाख रुपए नहीं, उसकी गाड़ी तो 15 लाख रुपए की है। 4 व्हीलर निकलवाऊंगी। ओ हाँ, वो बता रहा था मेरे को। इसीलिए तो मैं रवि को कह रही थी, अब रवि समझदार है और तू, दोनों जने चलते तो बेटे की गाड़ी निकल आते। माँ जी, आपका होना बहुत जरूरी है उसके विक्की के साथ में। बेटा मेरा रवि होना और मैं मैं क्या मानूं, करेंगे? तेरा होना भी जरूरी है। तू बड़ी भाभी है उसकी, तुझे तो मुझसे भी ज्यादा खुश होना चाहिए। घर में गाड़ी आ जाएगी, तुम्हें घूमेंगे फिरेंगे,
वैसे माँ जी आपसे एक बात कहूँ, हाँ बोल। आप नाटक तो इतना अच्छा कर लेती हैं कि जैसे कोई फिल्मों में भी नहीं कर सकता। बेटा ऐसा तू क्यों कह रही है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने ऐसा क्या कर दिया ये बोल रही हैं आप? जब से इस घर में आई हो आपने अपना और पराया चंद दिनों में दिखा दिया। बेटा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर तुझे कोई विक- गलतफहमी है तो बता। एक मिनट माँ जी, विक्की आपका अपना बेटा है, इतना रुपया पैसा उस पर खर्च कर रही हो, उसे विदेश में पढ़ा रही हो और फिर उसे 15 लाख की कार दिला रही हो। 1 लाख रुपए वो यूं चुटकियों में पानी की तरह बहा देता है, कोई तुम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, पिताजी को और आपको। लेकिन अगर वही मेरा पति, अगर कब से वो अपनी कार ठीक कराने के लिए बोल रहे थे, वो तुम लोगों पे उस चीज के लिए पैसा नहीं निकला। जानती हो किस लिए? क्योंकि रवि को तुमने अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, क्योंकि विक्की तुम्हारा अपना अपना खून है और खून खून के लिए पसता है। माँ माँ होती है और सौतेली माँ होती है। मैंने पहले ही कहा था इस घर में कि जब से आप आई है ना, आपने भेदभाव इतना कर दिया है कि तुम्हें पता है आपके आने से पहले ये घर कितना अच्छा था। आप कहती हो कि हमको तुम अपना आप अपना मानती हो। अरे माँ जी ये नाटक करना बंद करो। ऐसा नाटक अगर मैं दिखाना चाहती तो कब का दिखा सकती थी विक्की के साथ कि मैं तेरी बहुत अच्छी भाभी हूँ। सौतेला सौतेला होता है और अपना अपना होता है, खून खून के लिए ही बसता है। बहू ये सब क्या है? ये क्या बदतमीजी है? क्या लगा रखा है तूने? मैं कुछ नहीं कह रही हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरे सर पे चढ़ जाए। मैंने रवि में और विक्की में कभी कोई फर्क नहीं किया, कभी मैंने उसको अपने आप से अलग नहीं समझा। और तू पराए घर की होके और हम में मन मुटाव कर आ रही है बेटों में। हाँ बस यही है ना कि मैं दूसरे के घर से आई हूँ। अरे मैं चलो दूसरे के घर से आई हूँ, लेकिन जिस आदमी के साथ तुम रहती हो ना वो मेरे पति का बाप है। लेकिन रवि मेरा बेटा है, विक्की जैसे मेरा बेटा है, जैसे रवि भी मेरा बेटा है। नहीं माँ जी समझे? तुम्हारा सिर्फ विक्की बेटा है, रवि नहीं, क्योंकि रवि को तुमने अपनी कोख से जन्म नहीं दिया। ये विक्की को तेरी तुमने दिया। गलतफहमी है जो तू इतनी बड़ी बात करी है। मैंने बेशक रवि को जन्म नहीं दिया, लेकिन वो मेरे लिए विक्की से भी ज्यादा है। अरे रहने दो माँ जी, ये दिखावा बस बंद कीजिए। अच्छा तो विक्की के लिए इतनी महंगी कार और इतने लाखों रुपए क्यों खर्च कर देती हैं आप चुटकियों में? तुम्हें तो कोई जैसे फर्क ही नहीं पड़ता है आपको तो। देख विक्की छोटा है, अभी वो पढ़ रहा है, उसको इस चीज की जरूरत है, लेकिन कभी मेरे बड़े बेटे रवि ने मुझसे कोई फरमाइश नहीं की। अगर वो मुझसे फरमाइश करता ना तो मैं उसके लिए भी कभी मना नहीं करती। अरे बस माँ जी, हम कितना दिखावा करेंगी मेरे सामने, बस कीजिए। तूने फिजूल का दिमाग में फितूल पाल रखा है। मैंने कोई फितूल नहीं पाल रखा। जो इस घर में हो रहा है वो मैं देख रही हूँ और महसूस कर रही हूँ। जो मेरे और मेरे पति के साथ अत्याचार और अन्याय हो रहा है, हर चीज में हमारा गला काटा जा रहा है। बहू तू कोई भी अत्याचार नहीं कर रहे हैं। तुझ पे कौन कर रहा है ये बता? मैं अत्याचार कर रही हूँ तेरे पे? तुझको इतना प्यार करती हूँ, बेटी की तरह चाहती हूँ। और कैसे क्या कराएगी बता? क्या करूं? माँ जी मैं पुराने जमाने की बहू नहीं हूँ, आजकल की लड़की हूँ मैं। तो मैं अत्याचार तो छोड़ो, किसी की इतनी सी बर्दाश्त न करूं। और जो मैं इस घर में रह रही हूँ, जो सह रही हूँ, वो तो मैं अपने पति की वजह से। तू ये बता, इधर देख, मैंने आज तक तेरे लिए कोई कमी छोड़ी है? किसी चीज की कमी छोड़ी है? क्या तूने जो मांगा वो मैंने दिया नहीं है तुझे? आपने कौन सी जरूरत मेरी पूरी करी है? अच्छा कौन सी नहीं की है? कौन सी नहीं की है? माँ जी मैं आपसे इस चीज में बहस करना नहीं चाहती हूँ। बस तेरे दिल में इतनी बड़ी गलतफहमी आ कैसे गई मेरे बच्चों के बीच? अभी तो आपके हाथ में सिर्फ पैसों का चार्ज आया है, लेकिन जब इस घर की मालकिन जब ये पूरी प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी ना, अरे आप तो देवी जी हमें बाहर ही निकाल देंगी घर से। मेरा कुछ नहीं है, सब मेरे बच्चों का है, पता है? मेरे दोनों बेटे बराबर के हिस्सेदार हैं। और तू ये समझ रही है ना, अगर ऐसा ही तेरा जीव रही ना और ऐसे बोल ना रहा तो मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। क्या करोगी? घर से निकालोगी? कुछ तो करूंगी ना। घर से निकालोगी? निकाल दो। सबका भगवान होता है, वो कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसको ऊपर वाला होता है। अरे हम सोचेंगे हमारे तो खैर माँ बाप थे ही नहीं। अरे खैर तुमसे क्या कहूँ माँ जी, मैं जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे से क्या कहें। अरे सारी कमी तो हमारे ससुर की है ना। मुझे बेटी तो बना के रखा है ना, पता ही था कि इसका नाजायज फायदा उठाया है। पता ही था माँ जी कि एक ना एक दिन तो तुम अपना असली रंग जरूर दिखाओगी। नहीं मैं रंग नहीं दिखा रही हूँ, जो तूने कहा है ना उसका जवाब दे रही हूँ तुझे। और ये ज्यादा बोलना है ना, किसी दिन ऐसा करके भी दिखा दूंगी।
अरे अरे वकील साहब, मैं अभी आपके पास तुम? आ रहा था। क्यों, खैरियत तो है यार? वो हमने स्पोर्ट्स में वो थोड़ा सा वो कर रखा है, तो वहां जा रहे थे, बताओ। मैं इसीलिए आ रहा था कि मुझे आपसे कुछ राय लेनी थी। हाँ अच्छा, मेरे पास अभी 15 मिनट है, बताओ। बात यह है कि पिताजी हमारे, आपको पता है कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी हाँ। और उनसे एक छोटा भाई भी है। हम्म। अच्छा, उसके बाद पिताजी ने मुझे मतलब थोड़ा सा रियलाइज ये कराते हैं कि मैं जो औरत है ना दूसरी, उसके लिए मैं सौतेला बेटा हूँ। मेरे हाथ में से सब कुछ जा चुका है वकील साहब। मतलब कि सारी चीजें मांगनी पड़ती हैं। अरे कल तक तो तुम लोग अच्छे खासे थे, लेकिन अच्छा ये बताओ कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, सारी चीज तो तुम संभाल रहे हो, फैक्ट्रियां तुम संभाल रहे हो, सारा सब कुछ तो तुम संभाल रहे हो, तुम दिखावे के लिए। दिखावे के लिए? हाँ, करता साफ जरूर मैं साफ काम। साफ बोलो। मैं तुम्हारा एडवाइजर हूँ, तुम्हारा वकील हूँ, तुम्हारी फैमिली का। वकील साहब, बात यह है कि मैं काम जरूर करता हूँ, मैं पूरी कंपनी संभालता जरूर हूँ, सारे शेयर संभालता हूँ, सारी पावर ऑफ अटर्नी सब कुछ संभालता जरूर हूँ, लेकिन सब कुछ अभी बागडोर सब पिताजी के हाथ वो तो में मुझे पता है, दीनदयाल साहब के हाथ में सारी चीजें। और वो पिताजी के हाथ में होने के बाद भी उस औरत के हाथ में है। वो सब कुछ उस औरत को देते रहते हैं और वो औरत इस घर का बंटवारा चाहती है। क्या? जी, वो चाहती है कि जो उसका अपना बेटा है वो सब कुछ उसके नाम हो जाए और हम लोग सड़क पे आ जाएं। अब समझ में आया। लेकिन उसके हिसाब से तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सारे कागज वागज जितने भी है, सारी पावर अटनी तुम्हारे बाप के नाम है। तुम क्या कर सकते हो? वकील साहब, मैं इसीलिए तो आया था आपके पास कि आप मुझे कोई ऐसी राय या ऐसा कोई रास्ता दिखाइए जो कि मैं किसी के आगे भीख मांगने लायक ना रहूं बस। तो अपने बाप से अपना हिस्सा क्यों नहीं ले लेते? 2 फैक्ट्री हैं, एक उसको दे दो, एक तुम ले लो। नहीं मानेंगे वो। क्यों? अगर ये सब बातें भी रखी तो शायद हो सकता है कि मुझे घर से बाहर निकलना पड़े। मैं जानता हूं तुम्हारे बाप को। देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ इतना ही कर सकता हूं कि अगर किसी भी तरह से तुम पावर ऑफ अटर्नी पर दस्तखत करा लो अपने बाप के, तो शायद मैं तुम्हें उस कंपनी का मालिक बना सकता हूं। लेकिन एक चीज, जी, ये मुमकिन जब ही होगा जब तुम्हारे बाप तुम्हारे कहने से दस्तखत कर दे तो। उसकी चिंता आप मत कीजिए, दस्तखत कराना मेरे ऊपर डिपेंड रहा। अगर दस्तखत तुमने करा दिए दोस्त, तो सारी फैक्ट्री तुम्हारे नाम कराना मेरे हाथ में होगा। थैंक यू वकील साहब। थैंक यू की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ। मैं तो उसी दिन समझ गया था जिस दिन दीनदयाल साहब दूसरी शादी कर ले थे। ठीक है, 20 साल हो गए और बहुत जल्दी में तुम्हारे बाप ने शादी करी है, बस 1 ही साल में शादी कर ली। चलो कोई नहीं, जब तुम भी छोटे थे, आज तुम अपने पैरों पे खड़े हो। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो मैंने कहा है उस पर ध्यान दो। अगर सब कुछ हासिल करना चाहते हो ना, सक्सेना साहब के लौंडे को देखा, मैंने ही सब कराया उसका। वो भी इसी तरह था, उसके बाप ने भी इस तरह से बहुत सारी चीजें उसके नाम नहीं की, ये नहीं की। देखो दोस्त, जिंदगी में हमेशा याद रखना, जितनी भी मेहनत कर रहे हो ना तुम, मैं जानता हूं मेहनत का फल, वो पुराने जमाने की कहावत थी कि मीठा होता है, लेकिन कुछ पल ऐसे हो जाते हैं ज्यादा मेहनत करने से सड़ भी जाते हैं। इसलिए वो फल सड़ने से पहले बस इतना ही जान लो, उसको खा लिया वो जाए। पावर ऑफ अटर्नी अपने नाम करो और बाकी सब। मेरा टाइम खत्म, चलो आओ मैं छोड़ दूं तुम्हें। जी वकील साहब। पिताजी, अरे हाँ बेटा रवि, बड़े बैठ जा बैठ जा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आप ही के पास बैठने ही आया था वैसे भी। अच्छा, वैसे विक्की मुझे दिखाने विक्की आ गया है और हमें पता भी नहीं भाई विक्की इधर उधर कहाँ है, कहाँ अभी नहीं तक है। तेरी मुलाकात नहीं हुई विक्की से? नहीं, मैं ऑफिस चला जाता हूँ सुबह, जब शाम को घर आता हूँ तो विक्की दिखता नहीं है। कमाल है भाई। हाँ, तो उसके पास टाइम है कहाँ। और फिर आपने जो गाड़ी जो दिलाई है भाई, अब पूरे दिन निकल जाता है इधर से उधर, इधर से उधर, हवाइया हो रखा है इस टाइम। तो वैसे मम्मी कहाँ है? मम्मी भी उसी के साथ गई है। अच्छा अच्छा, हाँ मार्केट गए क्या? ना, हाँ मैं तो अकेला ही हूँ, वो घूमने चले गए दोनों। चलिए माँ कोई बेटे। कोई नहीं। वो पिताजी में कुछ हाँ। बिजनेस के सिलसिले में आया था आपके पास। हाँ, ये कुछ कागजात है, इस पे आपको दस्तखत करने हैं। मुझे दस्तखत करने हैं इसमें? जी पिताजी। अच्छा, जी, तो आप इन पे कर दीजिए, तो जो हमारा आगे का टेंडर है वो पास हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी।
ठीक है, कहाँ कहाँ करने हैं? यहाँ कर दीजिए जी, यहाँ कर दीजिए। 1 मिनट। हाँ, ये यहाँ पे। एक जगह पर है। थैंक यू पिताजी। अच्छा, कोई टेंडर मिल गया क्या बाहर? हाँ, टेंडर पास हुआ है तो उसी के लिए बस लगा हुआ हूँ। कभी तुम मेरे पास भी आके बैठे कर, कैसा फैक्ट्री वैक्ट्री कैसी चल रही है, कैसा चल रहा है पिताजी कारोबार? ये समझ लीजिए, कारोबार तो बेटर चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है, और भगवान ने चाहा तो शायद आने वाले समय में इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी बना के छोड़ूंगा हैं? अपनी अरे रवि, मुझे तो पहले से ही नाज था कि मेरा बेटा कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। रात दिन और मेहनत करता है। जी जी जी, चलिए ठीक है, फिर मैं चलता हूँ और ये क्लियर करा के। ठीक है बेटा, जा जा जा। नमस्ते। भगवान तुझे सुखी रखे, जा। कितना होनहार बेटा है मेरा रवि, कभी कुछ नहीं मांगा इसने, कभी नहीं कुछ मांगता, और रात दिन मेहनत करता है। बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि ये इसके लिए ये जो फैक्ट्री चला रहा है ये इसी के नाम कर दूं, और दूसरी वाली फैक्ट्री छोटे वाले के नाम। मगर अभी इसकी माताजी से पूछता हूँ मैं कि उनकी क्या राय है इसमें, और उनकी राय अगर उनकी होगी तो मैं रवि के नाम ये फैक्ट्री कर दूंगा।